गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो नाइन्थ में तुम्हें ध्यान होगा कि एलिमेंट्स को ही क्लासीफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाइन्थ में पढ़े थे एलिमेंट्स आर क्लासीफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जरा देखें कि भाई एलिमेंट्स को मेटल किसको कहेंगे, नॉन मेटल किसको कहेंगे। तो हम लोग सर्टेन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उसको क्लासीफाई करते थे। तो सबसे पहले ये अच्छा होता है कि पहले उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासीफाई करें। और उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक्टिविटी 3.1 करते हैं। उसके लिए मान लो कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है। और उसको देखो तुम अपीयरेंस कैसा है, तो पता चलेगा अगर बहुत दिन से रखा हुआ है तो उसमें शाइनिंग नहीं होगी, डल जैसा लगेगा, धुंधला जैसा। तो क्या करना है, सैंड पेपर के सहारे इसके सरफेस को रब करो। रब करने के बाद उसको अपीयरेंस देखो तो देखोगे कि ये सब मेटल जो है शाइनिंग वाले हैं, मतलब शाइनिंग अपीयरेंस है। इसको कहते हैं मेटालिक। इस प्रॉपर्टी का नाम है मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर इसका नाम है, मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर यानी मेटल्स आर लस्टरस। मेटल्स आर लस्टरस। ये प्रॉपर्टी लो। दूसरी एक्टिविटी हम लोग करें, फिर वही सब मेटल लो, फिर वही सब मेटल लो और एक सोडियम भी ले लो। और सारे मेटल को इतने शार्प नाइफ के साथ एक एक करके उसको काटने की, ट्राई टू कट इट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तुम देखोगे कोई नहीं कट पाएगा, ना किसी को भी काटना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, सोडियम थोड़ा सोडियम जो है नाइफ से कट हो जाएगा। तो नहीं कटने के पीछे क्या है, सब हार्ड है। तो मेटल्स आर हार्ड। तो प्रॉपर्टी हुआ कि मेटल्स आर हार्ड, जनरली हार्ड। जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं। हाँ, सोडियम जैसा, पोटेशियम जैसा मिलेगा तो वो हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा। सोडियम सॉफ्ट। एक एक्टिविटी करते हैं तीसरा, एक्टिविटी 3.3। आयरन ले लो, जिंक ले लो, लेड ले लो, कॉपर ले लो। इसके पीसेस लेकर इसको हैमर से बीट करो, बीट ठोको। हैमर से जब बीट करोगे तो इसमें से देखोगे मोस्ट ऑफ द मेटल्स का होगा फ्लैटनिंग हो जाएगा, मतलब सीट्स में चेंज हो जाएगा, चदरा जैसा बन जाएगा। फ्लैटन इनटू सीट्स। तो जिसका सीट बनता हो उस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। मेलिएबिलिटी यानी मेटल्स आर मेलिएबल। ये प्रॉपर्टी हुआ मेलिएबिलिटी। एडजेक्टिव लिखेंगे तो मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल। और फिर ये कहा जाता है कि गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है। देन चौथा प्रॉपर्टी एक्टिविटी 3.4 में देखें, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक। तो देखोगे इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें ऐसी, आयरन हो, एल्युमिनियम हो या कॉपर हो, घरों में देखते होगे इसके वायर बनते हैं। यानी कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसके वायर बन सकते हैं। और जो वायर बनने वाली प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी, यानी मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। ये गौर करने वाली बात है कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। उसमें 1 ग्राम गोल्ड लोगे तो 2 किलोमीटर तक का उसका वायर बन सकता है, ठीक है। हम लोग जरा देखें तो हम लोग डेली लाइफ में देखते क्या है कि बहुत सा ऐसा भी मेटल है जिसको खाना कुकिंग वेसल में यूज होता है। तो वो सब जानते हो, एल्युमिनियम उसमें ज़्यादातर है। ज़्यादातर एल्युमिनियम या एल्युमिनियम के वायर, एलॉय वगैरह हैं। और भी कुछ हैं, आयरन के भी होते हैं, जैसे कढ़ाई वगैरह बनता है। तो 3.5 में जरा देखें, एक्टिविटी करें। उसके लिए क्या करेंगे, एक स्टैंड हम लोग सबसे पहले लेंगे। स्टैंड में क्लैंप के सहारे एक मेटल का वायर ले लेंगे। तो मेटल का वायर ले लेंगे। सपोज ये कॉपर का वायर, मान लो कॉपर का या एल्युमिनियम का वायर है। कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर में से कोई ले। इसके इस एंड में फ्री एंड, इसको कहते हैं फ्री एंड, जिधर फ्री है, जिधर क्लैंप से नहीं बांधना, इधर यहाँ थोड़ा सा वैक्स लगा दो, मोम। और उस मोम में एक कांटी साट दो, कांटी पिन फिक्स कर दो। और इसके दूसरे एंड, मतलब जिधर फ्री एंड से दूसरे तरफ एक बर्नर्स के साथ सहारे इसको हीट करोगे। देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तुम देखोगे क्या कि थोड़ी देर में ये पिन गिर जाता है। ये पिन गिरने का मतलब है पहले वैक्स पिघलेगा, मेल्ट करेगा। गर्म तो हम यहाँ कर रहे हैं, तुम देख सकते हो इस एंड पर, फ्री एंड से बहुत दूर। और वहाँ का वैक्स मेल्ट करके पिन गिर जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ से हीट वहाँ तक गया है। तो इस मेटल के, इस वायर के इस एंड से उस एंड तक हीट गया है। तो इससे पता चलता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। metals are good conductor of heat.
मेटल्स जो है हीट के गुड कंडक्शन है। और एक बात और, हम यहाँ मेटल वायर को गर्म कर रहे हैं लेकिन मेटल का वायर पिघलता नहीं है, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मेल्टिंग पॉइंट आर जनरली हाई, मेल्टिंग पॉइंट आर जनरली हाई, क्यों हाई? क्योंकि मेल्ट नहीं करता, नहीं तो ये पिघल जाता है, ये वायर यहीं पर पिघल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये चेक करें कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो मेटल होते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। जरा देखना चाहेंगे कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। उसके लिए एक्टिविटी हम लोग 3.6 करेंगे, 3.6 करेंगे, एक्टिविटी 3.6। इसमें क्या करना है, एक बैटरी ले लो, बैटरी को वायर से कनेक्ट करते हुए बल्ब लगा दो यहाँ पर, बल्ब वायर से लाते हुए यहाँ पर एक स्विच फिट कर दो, स्विच और फिर यहाँ से एक वायर निकाल कर एक ऐसा हुक बना दो, वायर का बना हुआ टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। अब इसमें क्या करना है, एक जो मेटल को टेस्ट करना है, मान लो एल्युमिनियम ले लिया, मान लो कॉपर ले लिया, मान लो सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, आयरन ले लिया, उसके पीस, मान लो क्या एल्युमिनियम को टेस्ट करना है तो एल्युमिनियम का टुकड़ा इसके बीच में सेट कर दो, एल्युमिनियम का टुकड़ा, पीस ऑफ मेटल, एंड देन स्विच इट ऑन, स्विच ऑन करके देखो बल्ब जलता है। अगर बल्ब जलता है, व्हाट डज इट मीन? बैटरी तो ठीक था, इधर वायर तो ठीक था, जिसका मतलब एल्युमिनियम यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया है और सर्किट पूरा हुआ है जिससे कि बल्ब जलता है। इससे पता चलता है, कॉपर को देखो, आयरन को देखे देखो, बल्ब जलने का मतलब है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह एक काम हम लोग और कर सकते हैं कि इस मेटल को हम लोग हैमर से ठोको या इसी मेटल को किसी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करके देखो, यू विल फाइंड कि सम साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। स्कूल के विद्यालय में जो घंटी बजती है वो जनरली इसका होता है, कॉपर का होता है, और या फिर आयरन का भी होता है बहुत जगह। तो मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करने वाला होता है। तो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब जरा आप लोग कुछ नॉन मेटल्स के बारे में देखते, ये तो अब सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, गुड कंडक्टर, सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सोनोरस, मेटालिक लस्टर, मेलिएबल, डक्टाइल, हार्ड, ये सब सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब जरा नॉन मेटल्स का लेकर देखें। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पर हम लोग अगर चर्चा करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फिर सारे एक्सपेरिमेंट उसी तरह से करेंगे। इस बार कार्बन में ले लेंगे कोल या ग्रेफाइट, कार्बन के कई रूप हैं, कुछ भी ले लो। आयोडीन इज ए नॉन मेटल, आयोडीन, देन सल्फर इज ए नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल। और गौर करोगे क्लास 9 में पढ़े तो नॉन मेटल में एकमात्र ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है, अदरवाइज बहुत कम इसमें सॉलिड मिलते हैं, जैसे कार्बन मिल गया, आयोडीन मिल गया, सल्फर मिल गया, एक फास्फोरस होगा, एक आध और हो सकता है, बाकी ऑल आर गैसेस। जो है तो मेटल नॉन मेटल का नंबर ऐसे ही बहुत कम है, 22-25 के लगभग, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर अगर उसी तरह से गौर करोगे तो देखोगे मेटल्स वाली प्रॉपर्टी इसमें नहीं मिलेगी, एक भी प्रॉपर्टी मेटल वाली इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। बल्कि जब ये इसको अगर तुम जोर से उस पर हैमर मार दोगे कोल पर तो इट विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस, चूर चूर हो जाएगा। इसको कहते हैं ब्रिटल, सल्फर में भी वही हो जाएगा। गैस पर हम लोग क्या चोट मारेंगे, जो सॉलिड उसी पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसके आधार पर क्लियरली हम एलिमेंट्स को मेटल या नॉन मेटल में डिवाइड नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन है देखो, हमने कहा कि नॉन मेटल भी सॉलिड होते हैं तो मेटल भी सॉलिड है, मोस्ट ऑफ द मेटल सॉलिड, मरकरी छोड़कर, एक तो वो बात है। दूसरी बात क्या है, हम लोग कहते हैं कि अच्छा हार्ड है होता है मेटल, बहुत सारे नॉन मेटल जो है सॉफ्ट है, जैसे सोडियम पोटासियम वगैरह, तो वहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद
आयोडीन की बात करो तो आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी इसमें लस्टर है मेटल की तरह, तो ये कंफ्यूजन करेगा। कार्बन के बहुत सारे रूप हैं, उसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है, एलोट्रॉप्स होते हैं उसके, तो डायमंड बहुत हार्ड है, हम लोग कहते हैं मेटल हार्ड है, या तो नॉन मेटल हार्ड हो गया बहुत ज़्यादा हार्ड। देन गुड कंडक्टर होता है मेटल, यहाँ इसका ग्रेफाइट वाला रूप गुड कंडक्टर है, तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी बातें ऐसी हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और जनरली मेटल के कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो है, वेरी लो, वेरी लो, वेरी लो। कितना है? लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस। यानी बोलने के लिए कहा जाता है कि हथेली में लोगे तो मेल्ट कर जाएगा, हाथ में लेके रख दोगे थोड़ी देर तो पिघल जाएगा। तो मेटल का तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, इसका तो नहीं है। इस तरह से बहुत जगह कंफ्यूजन या एक्सेप्शन कर सकते हो, बहुत इतना एक्सेप्शन है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल क्लियरली। साफ साफ हम लोग को डिस्टिंग्विश करना या क्लासीफाई करना आसान नहीं होगा। तो हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, ये था एक्टिविटी 3.7। एक्टिविटी 3.8 करेंगे, एक्टिविटी 3.8, एक्टिविटी 3.8। इसमें क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे एक मैग्नीशियम का रिबन और एक सल्फर का पाउडर लेंगे, सल्फर का पाउडर, और दोनों इसको बर्न करेंगे। बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा राख की तरह, राख की तरह। इस राख को डिजोल्व कर दो वाटर में, डिजोल्व इन वाटर, और डिजोल्व इन वाटर करके मान लो तुमने एक टेस्ट ट्यूब में इसको रख दिया, इसका राख का पानी घुला हुआ। देन इसमें बारी बारी से ब्लू और फिर रेड लिटमस डाल के देखो, अपने पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो पता चलेगा ये सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है, यानी रेड वाले को ब्लू किया। देन सल्फर पाउडर को बर्न करो, हमको मालूम है सल्फर पाउडर को बर्न करेंगे तो SO2 गैस बनेगा। ऊपर से टेस्ट ट्यूब लगाएं, उलट के रखेंगे इस तरह से, सो दैट इस टेस्ट ट्यूब में ये गैस जमा हो जाए। देन उस गैस में टेस्ट ट्यूब का मुंह ढक्कन लगा देंगे, यहाँ ढक्कन, और जब जरूरत पड़ेगा ढक्कन को हटाकर इसमें पानी डाल देंगे ऊपर से वाटर, तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा SO2 का सॉल्यूशन। उसमें भी रेड और ब्लू लिटमस से ट्राई करो, इस बार देखोगे कि आप ब्लू लिटमस रेड होगा, यानी ये सॉल्यूशन एसिडिक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पर आप लोग चले आए, एसिडिक है कि बेसिक है, क्या रिएक्शन होगा, इस पर आप लोग ट्राई करने लगे। तो जनरली हम लोग देखेंगे, आगे भी पढ़ेगा, पीछे भी कुछ चर्चा आई थी कि जो मेटल का ऑक्साइड्स होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो जनरली एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले दिन देखेंगे। इतना पर चर्चा करके हम लोग खत्म करते हैं।